2067 में फसल के झुलसने और धूल भरी आंधी ने मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। जोसेफ कूपर, एक विधवा इंजीनियर और नासा के पूर्व पायलट से किसान बने, अपने ससुर डोनाल्ड, अपने 15 वर्षीय बेटे टॉम कूपर और 10 वर्षीय बेटी मफी मर्फ कूपर के साथ रहते हैं। धूल भरी आंधी के बाद मफी के बेडरूम के फर्श पर अजीब तरह से धूल के पैटर्न दिखाई देते हैं। वह इस विसंगति का श्रेय भूत को देती है। कूपर ने अंततः अनुमान लगाया कि पैटर्न गुरुत्वाकर्षण भिन्नताओं के कारण थे और वे बाइनरी कोड में भौगोलिक निर्देशांक का प्रतिनिधित्व करते हैं। कूपर के पूर्व पर्यवेक्षक प्रोफेसर जॉन ब्रांड की अध्यक्षता में एक गुप्त नासा सुविधा के निर्देशांक का अनुसरण करता है, जो कहता है कि गुरुत्वाकर्षण संबंधी विसंगतियां कहीं और हुई हैं। 48 साल पहले अज्ञात प्राणियों ने शनि के पास एक वर्महोल स्थापित किया था, जो एक दूर आकाशगंगा के लिए एक रास्ता खोल रहा था, जिसमें गार्गंटुआ नामक ब्लैक होल के पास 12 संभावित रहने योग्य दुनिया थी। 12 स्वयंसेवकों ने व्यक्तिगत रूप से ग्रहों का सर्वेक्षण करने के लिए वर्महोल के माध्यम से यात्रा की। अंतरिक्ष यात्री मिलर, एडमंड्स और मान ने सकारात्मक परिणाम की सूचना दी। उनके डेटा के आधार पर प्रोफेसर ब्रांड ने मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए 2 योजनाओं की कल्पना की। योजना ए में अंतरिक्ष में बस्तियों को प्रेरित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण प्रणोदन सिद्धांत विकसित करना शामिल है, जबकि योजना बी में एक रहने योग्य ग्रह को बसाने के लिए 5000 जमे हुए मानव भ्रूणों को ले जाने वाले धीरज अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना शामिल है। कूपर को एंड्योरेंस का संचालन करने के लिए भर्ती किया गया है। चालक दल में वैज्ञानिक डॉक्टर अमेलिया ब्रांड, प्रोफेसर ब्रांड की बेटी डॉक्टर रोमिली, डॉक्टर डायल और रोबोट टाज और केस शामिल हैं। जाने से पहले कूपर व्याकुल मफी को अपनी कलाई घड़ी देता है ताकि उनके लौटने के सापेक्ष समय की तुलना की जा सके। वर्महोल को पार करने के बाद रोमिली ब्लैक होल का अध्ययन करता है, जबकि कूपर, डायल और ब्रांड मिलर के ग्रह की जांच करने के लिए एक लैंडिंग क्राफ्ट में उतरते हैं। एक समुद्र की दुनिया घुटने के ऊंचे पानी में ढकी हुई है। मिलर के जहाज से मलबा मिलने के बाद ब्रांड ने कूपर के आदेश की अवहेलना की, क्योंकि वह मलबे की जांच करने में जिद कर रहा था, जिससे डोयले की मृत्यु एक विशाल लहर ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण से हो गई। लैंडर्स के इंजनों में बाढ़ आ जाती है और उन्हें खाली होने में कुछ समय लगता है, जिससे उनके प्रस्थान में और देरी होती है। ब्लैक होल की निकटता के कारण समय बहुत अधिक फैल गया है। परिणामस्वरूप कूपर और ब्रांड की वापसी तक रोमिली ऑन एंड्योरेंस को 23 वर्ष बीत चुके हैं। एडमंड्स के ग्रह की टेलीमेट्री थोड़ी बेहतर है, जबकि मान सकारात्मक डेटा प्रसारित करता है। कूपर अपने बचे हुए ईंधन का उपयोग मान के ग्रह तक पहुंचने के लिए करता है, जहां वे उसे क्रायोस्टेसिस से पुनर्जीवित करते हैं। इस बीच मफी, जो अब नासा के साथ काम कर रहे एक वैज्ञानिक हैं, एक संदेश प्रसारित करते हैं कि प्रोफेसर ब्रांड की मृत्यु हो गई है। उसने सीखा है कि प्लान, जिसे ब्लैक होल के भीतर से अप्राप्य डेटा की आवश्यकता थी, कभी भी व्यवहार्य नहीं था। प्लान बी हमेशा प्रोफेसर ब्रांड का एकमात्र विकल्प था। मफी ब्रांड और कूपर पर यह जानने का आरोप लगाते हैं कि जो लोग पृथ्वी पर बचे हैं वे बर्बाद हो गए हैं। कूपर बाद में घोषणा करता है कि वह पृथ्वी पर लौटेगा, जबकि ब्रांड और रोमिली स्थायी निवास के लिए मान के ग्रह पर रहेंगे, क्योंकि ग्रह को रहने योग्य माना जाता है। कूपर ग्रह का पता लगाने और उसका निरीक्षण करने के लिए मान के साथ जाता है। मान कूपर को बताता है कि जमे हुए ग्रह निर्जन है, क्योंकि उसने बचाया जाने के लिए गलत डेटा भेजा था। मान कूपर को मारने का प्रयास करता है ताकि वह एडमंड्स के ग्रह पर जाकर मिशन को पूरा करने के लिए धीरज ले सके। फिर वह एक लैंडर लेता है और धीरज के लिए जाता है। इस बीच मान द्वारा छोड़े गए एक बूबी ट्रैप द्वारा रोमिली की मौत हो जाती है। ब्रांड और कूपर दूसरे लैंडर में धीरज की दौड़ में शामिल होते हैं। एक असफल मैन्युअल डॉकिंग ऑपरेशन के दौरान मान की मृत्यु हो जाती है, जिससे सहनशक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक कठिन डॉकिंग युद्धाभ्यास के बाद कूपर क्षतिग्रस्त लेकिन कार्यात्मक सहनशक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। एडमंड्स के ग्रह तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त ईंधन के साथ वे एक गुलिल युद्धाभ्यास का उपयोग करते हैं, जो कि गार्गेंटुआ के इतने करीब है कि समय फैलाव एक और 51 साल जोड़ता है। इस प्रक्रिया में कूपर और टीआरएस ने वजन कम करने और सहन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया कि धीरज एडमंड के ग्रह तक पहुंचे। गार्गेंटुआ के घटना क्षितिज से फिसलते हुए वे अपने संबंधित शिल्प से बाहर निकलते हैं और खुद को एक विशाल टेसरेक्ट के अंदर पाते हैं,
जिसे भविष्य के मनुष्यों द्वारा विलक्षणता के अंदर बनाया गया है। विभिन्न समयावधियों में कूपर पृथ्वी पर मफी के पुराने कमरे की किताबों की अलमारी के माध्यम से देख सकता है और इसके गुरुत्वाकर्षण के साथ कमजोर रूप से बातचीत कर सकता है। कूपर को पता चलता है कि वह मफी का भूत था। अपने बच्चों के लिए वहां नहीं जाने के अफसोस से प्रेरित और प्यार से प्रेरित है कि अंतरिक्ष और समय के आयामों को पार करता है। कूपर ने मफी को दी गई कलाई घड़ी के दूसरे हाथ में हेरफेर किया, मोर्स कोड का उपयोग करके उस क्वांटम डेटा को प्रसारित करने के लिए जिसे टाज ने एकत्र किया घटना क्षितिज के अंदर, पृथ्वी पर वापस और आगे समय में। मफी को अंततः पता चलता है कि यह भविष्य से उसके पिता थे जो उसके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे थे और इन उसकी घड़ी में दूसरे हाथ की अचानक टिक से सहायता करते हुए मोर्स कोड को समझती है। कूपर और TARS को टेस्ट सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया है। कूपर को उठाया जाता है और शनि की परिक्रमा करते हुए एक अंतरिक्ष वास पर जागता है, जहां वह एक बुजुर्ग मफी के साथ फिर से जुड़ता है। कूपर द्वारा भेजे गए क्वांटम डेटा का उपयोग करते हुए युवा मफी ने प्लान ए के लिए गुरुत्वाकर्षण प्रणोदन सिद्धांत को हल किया, जिससे मानवता के बड़े पैमाने पर पलायन और अस्तित्व को सक्षम किया जा सके। मृत्यु के करीब और अपने परिवार के साथ मफी ने कूपर से अमेलिया ब्रांड में लौटने का आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। कूपर और TARS एडमंड्स के रहने योग्य ग्रह पर अमेलिया और केस में फिर से शामिल होने के लिए एक अंतरिक्ष यान लेते हैं।